कश्मीर हमारा है। ये उन्होंने कहा है कि पीओके हमारा है। यानी जो वो कहा करते हैं इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्योंकि पीओके हमारा है, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में जो स्पीच की है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर की लेजिस्लेटिव सीट्स के हवाले से फैसला कर लिया। उन्होंने कहा है 24 सीट्स होंगी और क्योंकि कश्मीर हमारा है। ये उन्होंने कहा है कि पीओके हमारा है। यानी जो वो कहा करते हैं इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्योंकि पीओके हमारा है, कश्मीर हमारा है। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं, जो पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। अरे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है सर? हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल हमारा भी है सर। वो तो हमने अनाउंस कर दिया मैडम, वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। नहीं, मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि जो अनाउंस किया है, आपके ख्याल से उसमें कितनी जान है उस अनाउंसमेंट के अंदर? और अगर ऐसे ही आसान काम होता तो आपके ख्याल से बहुत टाइम पहले ना हो गया होता? वैसे खैर पाकिस्तान में भी लोग चाहते हैं कि कश्मीर का कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाना चाहिए। आपके ख्याल से जो बात की अमित शाह साहब ने की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके उस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? आरजू जी, दूसरी बार स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की। पहली आई थी जब इन्होंने बात करी थी 370 की और 35 ए की। वो भी ऐसे मामला था जहां पर पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने उन्होंने बोला टच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करते। उन्होंने उठा के फाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ, और सुख शांति से सारा काम हो गया, पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ, उम्मा का गुमा बन गया, एंड बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। एक 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर, वो सॉल्व हो गया एक डिसीजन के कारण, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज़ ऑफ अमित शाह जी। अब उसके बाद क्या हुआ है कि 3 सालों में, 4 सालों में आपने देखा, 4 साल हो गए उस चीज़ को। 4 सालों में वहाँ पे सुख शांति है, तरक्की हो रही है, लोग खुश हैं। तो जब उन्होंने सारा ग्राउंड वर्क कर दिया, अब उन्होंने एक नया चीज़ शुरू कर दी है कि भई पीओके, इसमें भी जो 24 सीट्स हैं उसकी, वो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं। वी आर गिविंग अ ओपन इन्विटेशन टू पीपल इन कश्मीर। आइए, इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं, प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग आए हैं उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है। आइए इस जगह को फिल कीजिए। सो एक तो हो गया ऑलरेडी प्रेजेंट जो लोग पीओके से आए हुए हैं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं और ऐड करती चलूं। जो आज की न्यूज है, जो मैं आज भी देख रही थी, हमारे टीवी पर आ रही थी, कि आपके यहाँ की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने 370 हटाए जाने के ऊपर जो सुनवाई हो रही थी, वहां पे जो केस लोगों ने वहां पे किए थे, उसका जो रिजल्ट है वो महफूज कर लिया है, और उसको मंडे को शायद सुनाया जाएगा। मंडे आएगा। अगर 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 सर ये सारा कुछ उल्टा कर दिया कोर्ट्स ने, क्योंकि आपकी कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे आपकी पार्लियामेंट है या जैसे और चीजें हैं, हमारे यहाँ हम इस चीज का दावा नहीं कर सकते। हमारी चाहे कोई भी इदारा पाकिस्तान का और तरह से काम करता है, अगर हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी आप जरूर बात कीजिएगा। ओके आरजू जी, पहली बात है कि जो हमने किया अभी, ये एक विंडो दिखाई है अमित शाह जी ने कि 370 के टाइम पे मैं बोला था
आज मैं दोबारा से इसके ऊपर बोल रहा हूँ। दैट मीन्स कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है और जो पीओके और गिलगित के एरिया के लोग हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ हमें ज़्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहाँ पे मिलना है। दैट मीन्स बोथ साइड्स तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क इज़ रेडी। नाउ जब आपने बोला कि हमारी तरफ से तो एक इन्विटेशन है, ओपन इन्विटेशन है, आइए बिकम पार्ट ऑफ अस, हमारी तरक्की का आप भी पार्ट बनिए। हम आपके लिए सीट रखी हुई है, आके फिल कर लीजिए। ये तो काम हो गया एक। लेकिन आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वहाँ पे अगर हार गया, मतलब वहाँ पे अगर रिवर्स कर दिया कि 370 को जो खत्म किया है, वो गलत है, तो क्या होगा? जो मैंने अभी तक देखा है, जो सारी मैंने इसकी प्रोसीडिंग्स को मैंने फॉलो किया कि भई वहाँ पे क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला जा रहा है, जो ऑपोज़िशन है वो क्या बोल रही है। ऑपोज़िशन के पास जवाब ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही प्रोसीडिंग्स गई हैं, ये केस खत्म हो जाएगा और ये परमानेंटली एक रिज़ॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि इट वाज़ जेन्युइन एंड जस्ट। क्योंकि पहली बात ये है 370 वाज़ अ टेम्परेरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई परमानेंट नहीं था। इट वाज़ टेम्परेरी, जो कि 70 साल से टेम्परेरी था। कौन-सी ऐसी टेम्परेरी चीज़ है जो इतनी 70 साल से चली जाएगी? आपका प्रधानमंत्री हो सकता है टेम्परेरी जो है वो परमानेंटली 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हो सकता है 30 साल भी निकाल दे। वो आपके यहाँ होता है। हमारे यहाँ पे टेम्परेरी मीन्स टेम्परेरी ओनली। टेम्परेरी था, खत्म कर दिया। तो अब इवन जो उन्होंने बोला कि वहाँ पे तरक्की नहीं आ रही, ऑपोज़िशन ने बोला कि वहाँ पे जैसे इलेक्शंस नहीं हो रहे, लोकल लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके ऊपर हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को बोले कि भई ये एक जस्ट है, आपने 370 खत्म कर दिया, लेकिन आपने स्टेट को भी खत्म कर दिया। इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, इसको जो है इलेक्शंस करवाए जाएँ और इसका हमें टाइम फ्रेम दीजिए। आप कितनी देर में आप इलेक्शंस करवाएँगे? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ आने वाला है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा इलेक्शंस करवाने के लिए और गवर्नमेंट भी बोल देगी ठीक है जी 2024 के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम कश्मीर के भी करवा देंगे। तो दैट मीन्स अगले 6 महीने साल में वहाँ पे इलेक्शंस होने की उम्मीद है। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। रिवर्सल हो जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। अगर हो भी गया, उसकी भी अपील हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? अभी अगर 3 लोगों की बेंच है, फिर 7 की बन जाएगी। वो हमने पाकिस्तान से सीख लिया कि बेंच कैसे बढ़ानी है और कैसे बेंच के ऊपर बेंच रखना है। ये वो वहाँ पे होटल्स भी महँगे हैं, घूमने-फिरने गया है, आदमी खर्चा ही करेगा। 10 करोड़ों करोड़ों रुपए जो हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए वहाँ पे फ्री में वहाँ पे लोकल करेंसी में लोकल लोगों के पास जा रहे हैं। उनको जो तरक्की मिल रही है, आपको क्या लगता है कि वो कभी भी इसके अगेंस्ट जाएँगे, पथराव करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। वो पथराव वाले लोग बहुत कम परसेंटेज थी, जिन्हें पीछे से सपोर्ट मिलती थी, आपकी तरफ से। जो क्योंकि मैंने देखा कि आपके अकाउंट से भी कई बार पैसे वहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे, वो अभी बंद हो गए हैं। तो इसलिए क्योंकि हुँ, पैसे होंगे तो ट्रांसफर करेंगे ना आप। अब पैसे ही आपकी अकाउंट में नहीं है, तभी तो आपकी वीडियोज़ जो है 1 से अभी 5-5 हो गई 1 दिन में। तो मैं समझ सकता हूँ। तो आप सोचिए देखिए कि समझा जो करें। वैसे 5 कब हुई है सर? इतनी लंबी फेंक रहे हैं आप बैठ के, आप भी फेंकू हो अच्छा गए। 4 हुई है, 4 थी। 3 3 3 3 3 मुझे 3 दिख रही है कि 4 दिख रही है मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्योंकि मैं भी कॉन्फ्रेंस से आया हूँ, मेरा दिमाग ही घुमा पड़ा है इस नहीं, वक़्त। तो ये जो चीज़ें जो लेकिन ग्राउंड वर्क पे सर मैं देखता हूँ, जो मैं हुँ, ग्राउंड वर्क पे हुँ, देखता हूँ वहाँ पर कि डेवलपमेंट जो हुई है, कश्मीरी भी मानता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया हमारे ही अपने जो यहाँ पर लीडर्स थे। ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, ये भी लोग समझते हैं वहाँ पर लोकल। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे फेंकने की आदत नहीं है। मैं जो चीज़ देखता हूँ मेरे सामने है, वही चीज़ बोलूँगा और मेरी खुद की देखी हुई चीज़ है। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने भी हमें बेवकूफ़ बनाया कि जी हम कश्मीर हुँ, बनेगा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान तो बचा लो, हमारा क्या करोगे तुम? तुम खुद तो लाइन पे लगे और लिटरली वो लोग बोल रहे थे कि यार वो खुद तो आटे की लाइन में लगे हुए हैं। और उस वक़्त आपकी हालत भी ऐसी थी कि आटे की लाइन हुँ, में पता नहीं आप गए कि नहीं गए, लेकिन वहाँ पे लोग वाक़ई में पाकिस्तान में लगे हुए थे क्योंकि आपके पास तो चलो वो था ना एक लंगर खाना था, वहाँ पे आपको खाना मिल जाता था, आपको आटे की लाइन में बिल्कुल। लगना नहीं पड़ता था। अब वही वही मालूम है, आपने कई बार बताया भी मुझे। नहीं सर मैंने तो सर्वेंट रखा है, वो अपने लिए भी ले आता है, मेरे लिए भी ले आता है, लंगर से। मगर सर एक चीज़ और, सर आप हैं चाइना में, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बात करूँ और उसके अंदर मैं चाइना को ना लेकर आऊँ। अरे, तो अरे, अरे! एक खबर सर हमारे यहाँ आई गिलगित-बल्तिस्तान को लेके, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ कश्मीर की बात होती है, वहाँ पे गिलगित-बल्तिस्तान की बात भी होती है। और कहा ये गया कि गिलगित-बल्तिस्तान चाइना को देने का फैसला कर लिया है पाकिस्तान ने। ये ख़ैर अच्छा मैंने किसी अपने दोस्त से पूछा, वो क्लिप था मेरे पास उस न्यूज़पेपर का, और ऊपर न्यूज़पेपर का नाम नहीं था, लेकिन पूरी हेडलाइन जो थी ना वो थी, वो मैं अगर आप चाहें आपको भी भेज सकती हूँ। मैंने उससे कहा ये कौन से न्यूज़पेपर की खबर है? वो कहने लगा रोज़नामा चारपाई। मैंने कहा ये रोज़नामा चारपाई का
ये ना हम लोगों का एक लोकल जोक है कि जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है ना, जिस न्यूज़पेपर का कुछ समझ नहीं आती कौन-सा है, तो बहरहाल उन्होंने ये बड़ी धड़ल्ले से ये खबर लगाई अपने पेपर में 2 दिन पहले कि जी पाकिस्तान ने गिलगित-बल्तिस्तान चाइना को दे दिया। ठीक है? तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।